कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते ग्राफ के साथ साथ बिहार में सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ धरने और उपवास पर बैठ गए। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने ये धरना शुरू किया। प्रदेश के बाहर फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस बिहार लाने की मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गए। इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को भी राशन मुफ्त में मुहैया कराने की मांग भी कर रहे हैं। देखिए, आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पदाधिकारी और दूसरे साथी उपवास पर बैठे हुए हैं। उपवास का कारण है क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस के कारण स्थिति उत्पन्न हुई है, इस स्थिति में सब लोग लॉकडाउन में बंद हैं। लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण जो और कुछ समस्या आ गई है, जैसे कुछ लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। रोज़ काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, अब काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनकी स्थिति बिगड़ रही है। सरकार का दावा है कि हम सबकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा सच्चाई से बिल्कुल परे है। तो सरकार के दावा के तहत सच्चाई क्या है, यह बात जनता के बीच ले जाने की ज़रूरत है, ताकि सरकार का भी ध्यान आवे। और सरकार जो कुछ भी कर रही है उसमें सरकार को एक तरफा फीडबैक मिल रहा है। जो शासन प्रशासन के लोग उनको बता रहे हैं, उसके आधार पर सरकार अपना दावा कर रही है, लेकिन सच्चाई नहीं है। जो सरकार दावा कर रही है, सच्चाई यह है कि लोग भुखमरी के शिकार हैं। सच्चाई यह है कि बड़ी संख्या में लोग बिहार से बाहर परेशानी में हैं। कोटा में रह रहे छात्र परेशानी में हैं। अब लॉकडाउन की आड़ में पुलिस की सख्ती जरूरी है, लेकिन पुलिस ने कई जगह इस तरह की कार्रवाई की है जिसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जो किसान लोग हैं, उनकी फसल समय पर कटाई नहीं हो पाई, जिसके चलते उनकी क्षति हुई है। अब उनकी भरपाई का मामला है। अब तमाम तरह की स्थिति के रहते हुए और सीधे आंख बंद करके देखते रहा जाए और सरकार एक तरफा अपनी बात कहती रहे, तो यह ठीक नहीं है। इसलिए इन सवालों पर, इन समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है, ताकि सरकार को फीडबैक भी मिले और सरकार का ध्यान भी इन समस्याओं पर आए। इस मकसद से उपवास का कार्यक्रम लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हम लोगों ने तय किया। और आज पूरे बिहार में हमारे साथी सब जगह उपवास पर बैठे हुए हैं। यही कारण है उपवास के रूप में हम सब लोग जो आज बैठे हैं, इसके पीछे। रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किया। कोटा में फंसे छात्रों को वापस अपने राज्य बुलाने को लेकर अभिषेक झा भी धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्या कुछ कहा है अभिषेक झा ने, सुनिए। आज पूरे बिहार में रालोसपा के सभी समर्पित साथी एक साथ अपने घरों के बाहर उपवास पर बैठे हुए हैं। आज से पहले रालोसपा के सभी साथियों ने मुख्यमंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा जब भी लॉकडाउन का आह्वान किया गया हो, आदेश दिया गया हो, या संकट की इस विपरीत परिस्थिति में सरकार द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया हो, हमारी पूरी पार्टी ने इसका समर्थन किया है और इसमें सहयोग भी दिया है। रालोसपा का मुख्य प्रवक्ता होने के नाते मैं यह बात कहना चाहता हूं कि संकट की इस परिस्थिति में, इस घड़ी में, जब पूरे देश में लॉकडाउन है, बिहार में लॉकडाउन है, इसकी वजह से भी कई सारी परेशानियां हो रही हैं, जिस पर सरकार का ध्यान उस तरह से नहीं जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर रालोसपा के सभी समर्पित साथी अपने घरों के बाहर आज उपवास पर बैठे हैं। जो प्रमुख मांगे हमारी हैं वह कुछ इस प्रकार है। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन वो गरीब है, असहाय है, सरकार अविलंब उनकी तुरंत मदद करे। बिहार के बाहर जो भी मजदूर फंसे हुए हैं, सरकार उनके लिए या तो वहां व्यवस्था सुनिश्चित करे या उन्हें प्रदेश वापस बुलाए। बिहार से बाहर, जैसे कि कोटा में फंसे बिहार के हजारों छात्र छात्राएं हैं जिनके पास वहां रहने खाने की भी
सही व्यवस्था नहीं उपलब्ध है, उन सभी लोगों को रहने खाने की सही व्यवस्था मिले या अविलंब जैसे बाकी प्रदेश की सरकारों ने स्क्रीनिंग करके उन्हें अपने प्रदेश अपने घर वापस बुला लिया है, उन्हें वापस बुलाया जाए। निश्चित रूप से पुलिस संकट की इस घड़ी में बहुत शानदार काम कर रही है और हम उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन बेगूसराय में, गोह औरंगाबाद में जो घटनाएं घटी हैं वह कभी भी समाज में स्वीकृत नहीं हो सकती हैं। ऐसी घटना के लिए जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी ही चाहिए। हमने देखा है कि ओलावृष्टि हो या अन्य चीज़ें हों, उसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान की इस घड़ी में सरकार अविलंब उन किसानों को जो भी मुआवजा दे सकती है वो मुआवजा उपलब्ध कराए। जो शिक्षक हैं, जो भी शिक्षक लोग हैं, वो सारे के सारे शिक्षक भी परेशान हैं, उनका वेतन उन्हें समय से नहीं दिया जा रहा है। उन शिक्षकों की मांग के साथ हम खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि यह सारी जो हमारी मांगें हैं, जो भी मजदूर बाहर से आए हैं, उन सारे मजदूरों को, कामगारों को यहीं पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इन मांगों पर सरकार निश्चित रूप से विचार करे, वरना हम इसी तरह लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते रहें।